दोस्तों, आज मुझे आपसे ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जो लोग भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने की प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही एक चीज़ है जो कि बहुत ही आपको सावधानी बरतनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले। मैंने सोचा मैं आपको सभी को यूट्यूब के माध्यम से ये बता दूँ। आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम या MBA, BBA जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक लोन EMI फैसिलिटीज़ सभी यूनिवर्सिटीज़ आपको दे रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी EMI हो जाती है और आप पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता और अपने पूरे 24 महीने में या 1 साल में आप अपने पैसे को दे पाते हैं। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हों, अगर आप ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो ठीक है प्रोसेस, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्या है कि वो जैसे ही वो अप्लाई करते हैं, आपका एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसके बाद तुरंत वो लोन के लिए आपको अप्लाई करा देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका लोन पहले हो जाता है, इवन आपके डॉक्यूमेंटेशन भी बाद में होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन होने से पहले ही आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई करा लेना चाहिए कि मेरे ये डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूँ, अभी वेरीफाई कीजिए कि इसके बेसिस पे एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर आप किसी काउंसलर्स के टच में हैं तो। और नहीं तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए जहाँ पे आपकी पहले डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा हो जाए और फिर उसके बाद उनका लोन प्रोसेस हो। ठीक है, बट ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं हो रहा। तो उस केस में हो क्या रहा है आजकल कि अगर आपने लोन पहले प्रोसेस करा दिया, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तो कई बार मान लो आपके कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यूज़ आ गए, तो लोन तो आपका हो गया, फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो लटकाते रहते हैं, या फिर आपको कहेंगे कि अभी ना आपका एडमिशन कैंसिल करते हैं, फिर वो आपको नेक्स्ट सेशन में डाल देंगे, कहेंगे कि नेक्स्ट सेशन कर दें, या आपको फिर अगर आप ऑटोमेटिक, आइडियली तो UGC के हिसाब से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाना चाहिए, एडमिशन आपका रिफंड हो जाना चाहिए, बट इस चीज़ में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरीके की हरकत कर रही हैं। तो आप लोग को बहुत ही सावधानी के साथ लोन के लिए जाना चाहिए, और अगर कोशिश करें कि अगर आप सेमेस्टर वाइज पेमेंट कर रहे हैं तो बेटर है कि आप सेमेस्टर वाइज पेमेंट करें। ठीक है, लोन पूरा का पूरा आप करा देते हैं, उसके साथ काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं, पेमेंट वापस मिल जाता है, बट हाँ, एक डिले होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, या फिर आपको हो सकता है कोई लीगल बैटल भी लड़नी पड़े या आपको UGC में कंप्लेन करनी पड़े। बट एक स्ट्रेस तो हो ही जाता है 3-4 महीने का आपको, तो एकदम से आप तुरंत लोन के लिए अप्लाई ना करें। बट ये आई थिंक UGC को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो लोग एडमिशन्स ले रहे हैं उनका लोन उनका तभी प्रोसेस हो जब उनके डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई हो जाएं। डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होते नहीं है, लोन पहले प्रोसेस करा देते हैं। इवन कई जगह डिसबर्सल भी हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि लोन प्रोसेस हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, डिसबर्सल तब होता है एनरोलमेंट नंबर आने के बाद। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें लोन पहले एनरोलमेंट नंबर ही दे देते हैं, वो इवन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल के पहले ही एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर देते हैं। जैन यूनिवर्सिटी इज़ वन विच गिव्स एनरोलमेंट नंबर एंड बिफोर द आपके डॉक्यूमेंट भी अप्रूव नहीं हुए सारे के सारे, तो फिर आपके चांसेस होते हैं फंसने के। तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने जानकारी दे दी आपको। तो जब भी आप कभी ऑनलाइन एडमिशन में जा रहे हों तो ये सब चीज़ें आप अपनी काउंसलर से एक बार पता कर लें। थैंक यू सो मच।